सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें, आप लोगों का परीक्षा का समय अब बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग सब्जेक्ट पे फोकस करिए। आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं सोशल स्टडी का महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो का फर्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? ऑप्शन दिया है नहर, नलकूप, तालाब और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, कोलकाता पतन कहाँ से स्थित है? ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में कोलकाता पतन स्थित है, यानी पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता पतन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में पहली रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ? ऑप्शन दिया है 1939 में, 1911 में, 1955 में और 1923 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1923 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन दिया है 1853, 1753, 18 प्रश्न है, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रारूप में आएगा? ऑप्शन दिया है तारा और ये वृत्तिकार और आयताकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्तिकार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, यानी खट्टे फलों की जो कृषि की जाती है वो किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन दिया है मिश्रित कृषि से, रोपण कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि और सहकारी कृषि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय कृषि। इसका राइट आंसर होगा यही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? ऑप्शन दिया है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी जल प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, यह सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन है 10.41 करोड़, 11.41 करोड़ और 9.61 करोड़ और 8.51 करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10.41 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ? भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ? ऑप्शन दिया है 1950 में, 1960, 1970 और 1980। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1960। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1960 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन दिया है पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में, यानी कोलकाता में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? ऑप्शन दिया है 1881, 1852, 1850 और 1882 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1881 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, हीगल किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन दिया है फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। हीगल जो था वो जर्मनी का दार्शनिक था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, कौन सा कम लोकतांत्रिक सुधारक का सूचक है? ऑप्शन दिया है अशिक्षा, बेरोजगारी, पंचायती राज और असमानता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है? ऑप्शन दिया है पुनपुन, कोसी, सोन और गंडक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? ऑप्शन दिया है मजबूत, ढीली, अति मजबूत और कठोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढीली। गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है वो प्रशासन पर ढीली होती है, जैसे अभी बिहार में चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, G8 की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1997। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत का डाक विभाग कितने जोन में विभाजित है? ऑप्शन दिया है 8, 7, 6 और 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? ऑप्शन दिया है 2004, 2005, 2006 और 2007। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2005। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? यानी गांधी जी को चंपारण कौन बुलाए थे? ऑप्शन दिया है राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, गोरख प्रसाद और के नायक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गांधी जी चंपारण आए थे। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन दिया है 1955, 1953, 1948 और 1950। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1948। आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं पढ़ो वही जो पूछा जाए, क्योंकि तैयारी रहेगा जारी तो होगा नौकरी सरकारी, अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना मेरे बच्चों सभी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में डीएलएड और बीएलएड के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जय हिंद।